हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जल्द अब ओपन होने जा रहा है, जिसका इशू साइज लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास का रखा गया है। लेकिन जो इसके वैल्यूएशंस हैं उन्हें यहाँ पर देखेंगे काफी चौंकाने वाले हैं, और साथ ही इन्वेस्टर्स की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन क्यों है, यही दोस्तों सबसे बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों इसका जीएमपी अभी से रॉकेट है ओपनिंग होने से पहले ही, लेकिन कितने परसेंट के प्रीमियम है उन्हें भी हम चेक करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों 290 करोड़ का जो आईपीओ अब आ रहा है, ये दोस्तों बीएसई एनएसई पर लिस्ट होता आपको दिखाई देगा। और इसके जो यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर को बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुंदे कैपिटल एडवाइजर है, और साथ ही कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को इसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट भी बनाया गया है, जिस पर आपको अलॉटमेंट के स्टेटस भी पता लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो इस आईपीओ के डिटेल को, तो ये आप देख सकते हैं 30 जुलाई से ओपन होगा, जो 3 अगस्त तक ओपन रहेगा। मतलब कि 3 दिन आपको मौका मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे इस आईपीओ का लिस्टिंग के अपडेट को, तो वो 6 अगस्त को पता लगेंगे। 5 रुपए पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड है जो 400 रुपए से 425 रुपए का है। तो दोस्तों आप हाई प्राइस बैंड की तरफ जाएं, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने। अगर अलॉटमेंट होता भी है तो 34 इक्विटी शेयर एक लोट साइज के अंदर दिए जाएंगे। कंप्लीटली जो आईपीओ आ रहा है वो कंपनी की तरफ से आ रहा है। फ्रेश कैपिटल 290 करोड़ की निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से कंपनी 68,23,528 शेयर अपने जारी करेगी। लेकिन इस आईपीओ के टाइम टेबल को आप चेक करते हैं तो देख सकते हैं 30 जुलाई से ओपन होगा। क्लोजिंग इसकी देख सकते हैं 3 अगस्त को होगी। अलॉटमेंट के स्टेटस जो आपको 4 अगस्त को पता लगने वाला है। रिफंडिंग का प्रोसेस 5 को, और 5 को ही आपके शेयर डीमैट अकाउंट में दिए जाएंगे, जिनकी लिस्टिंग 6 अगस्त को होने वाली है। तो इस प्रकार इसका क्राइटेरिया रखा गया। लेकिन दोस्तों इसमें रिजर्व कैटेगरी से आप देखेंगे कि कितने चांसेज है आपके अलॉटमेंट के, तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी वालों को 75% रिजर्व किया गया है पोर्शन। उसके बाद रिटेलर को 10% दिया गया है। एनएनआई एचएनआई को सिर्फ 15% शेयर दिया गया है। इस आईपीओ में दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं रिटेलर 1 मैन लोट साइज से मिनिमम कैटेगरी से 14,450 रुपए का पेमेंट आपको देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 13 लोट साइज पर 1,70,000 रुपए के आसपास के पेमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन जितनी ज्यादा लोट साइज आप अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा कैटेगरी में ऐड होंगे, उतना ज्यादा फंड आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी करते क्या है आगे चेक करेंगे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इससे रिलेटेड जो यहाँ पर आईपीओ आए थे, जैसे कि इलेक्ट्रो इक्विपमेंट वाले, तो यहाँ पर दोस्तों वो सभी के सभी मेन बोर्ड आईपीओ थे जो पहले आ चुके हैं, जिनका नाम आपको पता भी होगा। एक तो है फुजियामा पावर, उसके बाद एमवी है, उसके बाद सात्विक है। इन तीनों चारों आईपीओ के बारे में दोस्तों मैंने पहले वीडियो भी बनाए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये लिस्ट कर चुके हैं। लेकिन इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ में से सिर्फ एक ने ही पॉजिटिव लिस्टिंग कराई थी, लेकिन सभी ने नेगेटिव लिस्टिंग कराकर दिखाई थी। लेकिन दोस्तों जो ये वाला आईपीओ है ये दोस्तों काफी बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ये वाला यहाँ पर आईपीओ है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लेकिन जो फंड यहाँ पर कंपनी को प्राप्त होगा वो आप देख सकते हैं 180 करोड़ का कंपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर करने जा रही है। कंपनी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करेगी डेवलपमेंट के लिए 21 करोड़ का, जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों को यहाँ पर मिलाकर 201 करोड़ रुपए का यहाँ पर यूज करेगी कंपनी। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की अपडेट। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम ने रेलवे रोलिंग स्टॉक में इस्तेमाल होने वाले एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को डिजाइन करने वाले, डेवलपमेंट करने, असेंबल करने और मैन्युफैक्चरिंग करने में खुद को एक स्पेशलिस्ट के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। मतलब दोस्तों जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक वाले यहाँ पर एडवांस और जो पावर यहाँ पर होते हैं, तो उनके जो उपकरण होते हैं तो उनको दोस्तों खुद यहाँ पर बनाती है। उसके बाद दोस्तों इसके प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव के लिए IGBT बेस्ड यहाँ पर 3 फेज और ड्राइव प्रोपाइलस यहाँ पर सिस्टम है। रेलवे केज और EMU के यहाँ पर लिए स्विच गियर यहाँ पर पैनल है, केबल प्रोटेक्शन सिस्टम है, और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सिस्टम यहाँ पर सब सिस्टम ये कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं। लेकिन उसके बाद आप सबसे बड़ी बात देख सकते हैं, कंपनी रेल इलेक्ट्रो फिटनेस, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन पर भारत के बढ़ते फोकस के फायदे उठाने के लिए स्ट्रेटेजिक यहाँ पर रूप से ये कंपनी तैयार है। और जो देख सकते हैं नेशनल इनिशिएटिव के साथ अलाइन है, और सेफ अलायंस और यहाँ पर डिकार्बोनेशन को यहाँ पर बढ़ावा देती है। तो दोस्तों कंपनी स्वदेशी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कंपनी दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर ले रही है वो पूरी तरह से इंडियन रेलवे की तरफ से ले रही है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी का काफी बेहतर अपडेट है। और एक बात दोस्तों ये आप जान ही लें कि दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे सेक्टर है दोस्तों अब यहाँ से आगे काफी तेजी यहाँ पर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रो सिस्टम सबसे ज्यादा यहाँ पर देखे जाएंगे। जो यहाँ पर दोस्तों ईंधन से चलने वाले यहाँ पर रेल इंजन से, तो उनको आप पूरी तरह से यहाँ पर हटाई दिया गया है। लेकिन अब इलेक्ट्रो सिस्टम दोस्तों
दोस्तों सबसे ज्यादा लाए जा रहे हैं और उसी वजह से इस कंपनी की काफी बड़ी डिमांड है। तो अचीवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर 2025 ने यहाँ पर किया था चिरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का यहाँ पर अपनी आईजीबीएम बेस्ट बेस्ट 3 यहाँ पर फेज वाले यहाँ पर ये अप्रूवल इस कंपनी को मिला था, जिसकी वजह से कंपनी मार्च 2026 से इसे अब अप्रूव कर देगी और कंपनी की डिमांड काफी हाई यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों मार्च निकल चुका है और कंपनी ने अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन अब कंपनी के यहाँ पर अपडेट काफी बेहतर बनते दिखाई देंगे। तो दोस्तों कंपनी काफी बेहतर है, जो डिजाइन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा एडवांस होती जा रही है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी का काफी बड़ा दबदबा यहाँ पर देखने मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अब आप चेक करेंगे इस कंपनी के यहाँ पर कुछ फंडामेंटल वाले आंकड़े, तो करीब 1100 करोड़ के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के। उसके बाद आरओसी मात्र -26% का है, लेकिन आरओई है जो -70% का है। मतलब कि कंपनी दोस्तों सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपने यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उसमें भी दोस्तों कंपनी का काफी नेगेटिव अपडेट है। कंपनी दोस्तों जिस काम को पहले कर रही थी वो अभी भी है, डाइवर्सिफाई करती नहीं दिखाई दे रही है कंपनी अपने काम को। कंपनी पर कर्जा लगभग 32 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 8 करोड़ है और साथ ही कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कैश फ्लो भी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल और आंकड़े काफी नेगेटिव देखने मिले। प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करते हैं तो कंपनी देख सकते हैं 1-1 करोड़ का प्रॉफिट तो करा रही थी, लेकिन एकदम से -13 करोड़ का घाटा भी कंपनी ने करा दिया। तो ओवरऑल आप चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड, तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है जो -1029% से डाउन होता दिखा देगा। उसी प्रकार सेल्स को भी आप चेक करेंगे तो ये तो दोस्तों लगातार यहाँ पर वैसे बड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये डाउन होते हुए काफी ज्यादा दिखा देगा। तो इस सेल्स ग्रोथ को भी आप चेक करेंगे पिछले 3 साल में तो -10% से टूटता दिखाई दिया है और दोस्तों 3 साल में -10, लेकिन ओवरऑल -21% से खराब होता दिखाई दे रहा है कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। मतलब कि दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट लॉस लिस्ट भी यहाँ पर काफी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट्स हैं तो ये दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक बड़े हैं, मतलब कि कंपनी नेटवर्क को तो बढ़ा ही रही है हालांकि, लेकिन कंपनी पर जो कर्जा है वो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों कंपनी के जो फाइनेंशियली अपडेट्स या फिर जो वैल्यूएशन है वो काफी नेगेटिव देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंपनी का जीएमपी जो फिलहाल चल रहा है वो अभी से ही देख सकते हैं 3600 रुपए के आसपास के अपडेट दे रहा है और 425 रुपए पर 106 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो लगभग 24-25% के प्रीमियम फिलहाल चल रहे हैं, जो 3600 रुपए के आसपास का अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों जो थंबनेल पर यहाँ पर यह बात कही गई है कि यहाँ पर कंपनी के आईपीओ की डिमांड काफी ज्यादा है इन्वेस्टर्स की और जीएमपी लगातार रॉकेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं वो रेलवे सेक्टर से मिलते हैं और रेलवे सेक्टर आने वाले टाइम पर दोस्तों तेजी से ग्रोथ करेगा और उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर मैंने या फिर दोस्तों यहाँ पर जो बड़े एक्सपर्ट है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जबरदस्त डिमांड दोस्तों इस कंपनी के अंदर है और उसी वजह से इसके जीएमपी में भी पॉजिटिविटी फिलहाल देखने मिल रही है। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर अपडेट, लेकिन अब जो अपडेट होंगे वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।